दरभंगा से एक दुखद खबर आ रही है। खासकर लड़की के साथ शोषण करने के बाद उसे धक्का मार दिया गया है। ये पूरा मामला दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र से आ रहा है। एक लड़की जिसको लगा कि प्यार ही सब कुछ है और प्यार करने के बाद हम जीवन में बेहतर तरीके से जीवन जी लेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। अपने माता पिता को लात मार दिया, भाई को लात मार दिया, अपने रिश्तेदारों को लात मार दिया, इज्जत सम्मान को लात मार दिया, अपने माँ बाप के सम्मान को ठेस पहुंचाया। उस लड़की को आज लड़के ने भी लात मार दिया है। ये खबर पूरे दरभंगा जिला में सनसनी फैल गई है और आखिरकार उन लड़कियों के लिए सबक है जो गाना गाती हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं, जो प्यार करते हैं। तो ये जो गीत गा रहे हैं, जो गीत गाते हुए जीवन को जीना चाह रहे हैं, उन लड़कियों के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है। हम तो ये कहते हैं कि अगर ये प्यार है तो इस तरह का प्यार कभी होना ही नहीं चाहिए। इस तरह के प्यार से दूरी बनाना चाहिए लोगों को। लड़कियों के लिए सबक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लड़कियों तक पहुंचाइए जहां तक आपको लग रहा है कि ये किसी लड़के के चक्कर में है, कल से परसों तक इसका भी ब्रेकअप होगा और इसको भी लात मार दिया जाएगा। ऐसे लड़कियों के पास जरूर भेजिए। पूरा मामला आपको बता देते हैं। अपहरण बनाने की खबर आ रही है और बंधक बनाकर दुष्कर्म व मारपीट आरोप बच्ची के साथ आरोपी फरार है। जब घटना 3 साल के बाद सामने आया है तो आवेदन देकर के लड़के को फंसाने की कोशिश, फंसाना मतलब उसके ऊपर देखिए अपहरण का आरोप लगा दिया गया, बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया गया, दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया गया। मतलब 3 साल तक उसके साथ रही, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये जो आरोप लगा है वो ये आरोप लगा है कि महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया लड़के ने। आप समझ सकते हैं। आखिरकार आप अपने माता पिता को लात मार करके आपने कभी ये नहीं सोचा कि जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया उसको कैसे लात मारे, कैसे छोड़ें। तो ये खबर पूरा बहेरा थाना क्षेत्र से आ रही है, जो एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ 3 वर्षों तक बंधक बनाकर शारीरिक व मानसिक शोषण, दहेज की मांग और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के भाई आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आवेदन के अनुसार करीब 3 वर्ष पूर्व अभिषेक राय पिता नवीन राय ग्राम हांसी थाना बिरोल पीड़िता को बाला फुसलाकर मुंबई ले गया था। वहां उसने शादी का झांसा देकर युवती को अपने साथ रखा। बाद में पीड़िता ने 18 मार्च 2025 को अपने परिजनों को फोन कर बताया कि उससे शादी नहीं की गई है, बल्कि उसे जबरन घर में बंद कर रखा गया है और 5 लाख रुपए दहेज की मांग की जा रही है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे और उसकी बच्ची को जान से मारने या तनाव खासकर मानव तस्करों के साथ बेच देने की धमकी दे रहा है। समझ सकते हैं, 3 साल तक जो लड़की लड़का के साथ रही उसके बच्चा भी हो गया और उसके बाद ये दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। किसी तरह वह वहां से निकलकर अपने गांव पहुंच गई है। इसके बाद 25 फरवरी 2026 को आरोपी अभिषेक राय अपने पिता नवीन राय और 4 अज्ञात लोगों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और जहां उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि लोहे के रॉड से उसके सिर पर कई वार किए गए हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई है। बीच बचाव करने पहुंचे भाई के साथ भी मारपीट की गई है। परिजनों का आरोप है कि जाते समय आरोपी पीड़िता की 2 वर्षीय बच्ची को अपने साथ ले गया। परिजनों को आशंका है कि बच्ची को कहीं बेच दिया जा सकता है। घटना के बाद पीड़िता का इलाज जारी रहने के कारण थाने में आवेदन देने में विलंब हुआ है। अब सवाल पीड़िता से कि आखिरकार 3 साल तक क्या हो रहा था, कैसे चले गए उनके साथ। उसके बाद दूसरा सवाल उस लड़का से कि क्या यही प्यार है। जब आपने प्यार किया, जब आपने एक साथ जीवन जीने और मरने की कसम खाए, लड़की को यहाँ से लेकर के गए। कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़ती है, कब कोई अपने जीवन को बर्बाद कर देती है लड़का के चक्कर में, और उस लड़की के साथ यही होना चाहिए, यही सुलूक होना चाहिए। तो ऐसे लड़कों को, जल्लाद लड़कों को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो एक लड़की के जीवन को बर्बाद कर दिया है। और उन लड़कियों से सवाल भी होना चाहिए कि क्या आपने अपने माता पिता के इज्जत को देखा, क्या आपने अपने माता पिता के सम्मान को देखा, क्या जो जन्मदाता थे, जिन्होंने पूरे 20-22 वर्ष तक मेहनत करते हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं, जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, हर ग्रह से दूर करवाते हैं, हर संकट से उसे बचाते हैं, ऐसे माता पिता को लात मार करके आप कैसे भाग गए। आपको लगा कि सब कुछ यही है प्यार है, लेकिन आज उस लड़के ने इसके साथ
जो सुलूक किया है उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे मानसिकता वाले लड़के को, जो लड़की को सिर्फ और सिर्फ शोषण ही समझते हैं कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाइए, उसे छोड़ दीजिए, उसे यूज करिए, फेंक दीजिए, इस तरह की बातें जो सोचते हैं, इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। थाना अध्यक्ष रोशन कुमार हैं, यहाँ पर हरिद्वार शर्मा थे लेकिन अभी रोशन कुमार जो प्रभारी थाना अध्यक्ष बने हैं अभी, मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, ऐसा रोशन कुमार बता रहे हैं। कांड संख्या 173/26 दर्ज कर लिया गया है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी और बच्ची की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये खबर बहुत ही दुखदायक है उन लोगों के लिए जो प्यार करते हैं, जो गीत गाते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ऐसे लोगों के लिए सबक है कि वो समझें कि सबसे बड़ा प्यार माता और पिता हैं। माता और पिता के बातों पर चलिए, आगे बढ़िए। वो जो बता रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे रास्ता कांटे भरे हो या फूलों भरा हो, उसको अपनाना चाहिए। लगातार अभी देखने के लिए मिल रहा है कि लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इंस्टाग्राम के माध्यम से, किसी के माध्यम से लड़कों के पीछे या कहीं भी घूमने के लिए निकल जा रही हैं, भाग रही हैं, कहीं भी फरा रही हैं। तो ये जो खबरें आती हैं उससे समाज पूरा कलंकित हो रहा है। देखते रहिए जगजीत के साथ। ऐसे ही खबर देखते रहने के लिए भारत उदय समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान फेसबुक पेज का नाम अभी चेंज हुआ है, द BSH रखा गया है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।